हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं लेके आ चुका हूँ असेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस। एंड इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस ही नहीं बताऊंगा, बट ये भी बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू के अंदर उसको कैसे आंसर करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, काफी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन जो सब स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं, तो हमें उनका आंसर करना आना चाहिए। अब कैसे आंसर करना है, किस मिस्टेक का ध्यान रखना है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने काफी मिस्टेक की है इंटरव्यू के दौरान। एंड इस मिस्टेक की वजह से आप रिजेक्शन हो सकते हो, आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो अगर आपको रिजेक्शन नहीं चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो वीडियो एंड तक देखना एंड ध्यान से देखना, क्योंकि सारी चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। कंप्लीट वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी असेंचर इंटरव्यू हो चुके हैं। अभी काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर अपकमिंग असेंचर इंटरव्यू होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स के अभी अपकमिंग असेंचर इंटरव्यू है, सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से वीडियो देखना। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफी कंटेंट अभी इस चैनल पे आने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एंड ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो काफी स्टूडेंट्स ने मुझे अब उनके एसेंचर इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो सभी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हो। ये सिर्फ मैं बात आपको एसेंचर के लिए नहीं बता रहा हूँ, बट आप किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजोन हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, कोई भी कंपनी हो, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ध्यान से करना है। एंड काफी स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपको कभी भी अपना इंट्रोडक्शन मोर देन 5 मिनट्स नहीं करना है। जब भी आप अपना इंटरव्यू वहां पे बता रहे हो, तो वो 5 मिनट से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। आप 3 मिनट्स के अंदर रैप अप करने का ट्राई करना। अगर बहुत बड़ा इंटरव्यू है तो आप 5 मिनट्स, अपना 5 मिनट्स ले सकते हो। अगर आपका बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है, आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स है, तो आप बस 5 मिनट्स ले सकते हो, बट 5 मिनट से ज्यादा कभी भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं रखना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटरव्यूअर को काफी क्वेश्चन आपसे करने होगी। तो अगर आप इंट्रोडक्शन को ही बड़ा कर दोगे, तो ये आपका एक रॉन्ग पॉइंट, एक निगेटिव पॉइंट काउंट हो जाएगा। अब आपको इंट्रोडक्शन कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, क्या क्या चीजें वहां पे मेंशन करनी है, ये चीजें मैं बता देता हूं। कभी भी इंट्रोडक्शन के अंदर डू नॉट ब्रिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होगी? पर्सनल इंफॉर्मेशन ही होगी, काफी स्टूडेंट्स अपने मोहल्ले के बारे में बता देते हैं, अपनी मदर का नेम भी बता देते हैं, फादर का नेम भी बता देते हैं। तो ये गलती तो कभी भी नहीं करनी है। सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको अपने बारे में बताना है, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है, ठीक है। अब जो जैसे भी आपने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो आप बता सकते हो कि मैंने ग्रेजुएशन, मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम दैट कॉलेज। आप अपने कॉलेज का नाम बता सकते हो, आप अपने सीजीपीए बता सकते हो। अगर आप 10th 12th, अब ये देखो ऑप्शनल है 10th 12th का डेटा। अगर आप अपनी 10th 12th की परसेंटेज बताना चाहते हो तो बता सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, ये आपका अगर आपका मर्जी है, आपका मन कर रहा है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, अगर आपकी परसेंटेज 85% अबव है, तो आप बता देना। अगर आपकी इससे लो परसेंटेज है, तो आप मत बताना, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, इससे कोई भी वैरी नहीं करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बताना चाहो तो आप बता देना, बट अगर आपकी परसेंटेज 85% प्लस है, तो आप बता सकते हो। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब आपको अपना इंटरव्यू, अपना इंट्रोडक्शन पूरा फ्लो में लेके जाना है। अब आप अपने बता सकते हो कि अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हो। आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स किए, क्या आई हैव डन 2 प्रोजेक्ट्स। उसके साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजीज बताना, जिस भी टेक्नोलॉजी पे आपने प्रोजेक्ट किए हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो काफी स्टूडेंट्स नहीं बताते हैं। तो आपको पूरा डिटेलिंग में बता देना है कि आई हैव डन 2 प्रोजेक्ट्स ऑन वेरियस टेक स्टैक लाइक एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस। तो ऐसे आप फ्लो में अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत बेसिक सा बता दिया। देन उसके बाद अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, देखो काफी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छा डीएसए होता है, बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, काफी स्टूडेंट्स की कोडिंग बहुत अच्छी होती है। तो आप कोडिंग के बारे में बताना, बट उससे पहले अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको सी प्लस प्लस के अंदर डेप्थ नॉलेज है, अगर आपको जावा के अंदर है, अगर आपको पाइथन है। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स ये बता देते हैं, 2 से 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता देते हैं कि मुझे सी प्लस प्लस भी आती है, मुझे जावा भी आती है, मुझे पाइथन भी आती है। तो आपको आती है, ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बता रहे हो, तो आप मैक्सिमम 2 लैंग्वेज, मैं ये बोलूंगा कि रिकमेंड ये करूंगा कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बतानी है। एंड वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बतानी है जिसपे आपकी कमांड बहुत अच्छी है, जिसपे आपकी डेप्थ नॉलेज है। क्योंकि आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही करेगा। सपोज यू हैव अ डेप्थ नॉलेज इन सी प्लस प्लस, तो आपको बताना है कि आई हैव अ डेप्थ नॉलेज इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको जावा अच्छी तरीके से आती है, तो आपको बोलना है आई हैव डेप्थ नॉलेज इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लूप्स कॉन्सेप्ट। पाइथन आती है तो पाइथन बताना।
बट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी तरीके से आती है वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करनी है। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज कोडिंग क्वेश्चंस। अब कोडिंग क्वेश्चंस क्या है ये भैया मैं आपको बता देता हूँ। काफी स्टूडेंट्स ने काफी प्रॉब्लम सोल्व किए होंगे, लाइक 200, 300, 400, जितने भी आपने प्रॉब्लम सोल्व किए हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो लीड कोड हो, चाहे वो जीएफजी हो, चाहे वो हैकर रैंक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म है मैटर नहीं करेगा। आपको ये बताना है कि आई हैव डन 200 प्लस प्रॉब्लम्स ऑन वेरियस कोडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड, गिग्स फॉर गिग्स, हैकर रैंक, ईटीसी। तो आपने जितने भी प्रॉब्लम सोल्व किए आपको ये मेंशन करना है। नेक्स्ट, आपकी जो भी टेक्निकल अचीवमेंट्स है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेक्निकल अचीवमेंट्स आपको मेंशन करनी है। जो भी आपकी टेक्निकल अचीवमेंट्स है वो आप मेंशन कर देना। सपोज काफी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी रेटिंग होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लाइक कोड शेफ, कोड फोर्सेस। अगर आपकी काफी अच्छी रेटिंग है तो आप वो बता सकते हो, आप अपना हैकाथॉन बता सकते हो। काफी स्टूडेंट्स हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं एंड वहां से प्राइजेस विन करते हैं। तो आप हैकाथॉन का भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। आप अपना अपनी जो भी आपकी रेटिंग्स है किसी प्लेटफॉर्म पे तो वो बता सकते हो। कहीं पे भी आपके 3 स्टार 5 स्टार है तो वो चीज आप बता सकते हो। तो ऐसे आपके ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जिन जिन पॉइंट्स के आपको रख के इंट्रोडक्शन अपना बनाना है। तो ये पॉइंट्स आपको अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जरूर मेंशन करने हैं। दीज आर द की पॉइंट्स, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ बिगेस्ट असेंचर सेशन। सो हम होस्ट करने जा रहे हैं बिगेस्ट असेंचर सेशन। जितने भी स्टूडेंट्स का भी असेंचर एग्जाम है या फिर अभी काफी स्टूडेंट्स का असेंचर अपकमिंग इंटरव्यू होगा, तो इस सेशन के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। काफी मिस्टेक्स काफी स्टूडेंट्स ने किए तो वे मिस्टेक्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैसे आपको अपना इंटरव्यू लेके जाना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस सेशन के अंदर बताऊंगा। अभी अगर काफी स्टूडेंट्स का असेंचर अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम के बारे में बताया जाएगा। कंप्लीट आपको असेंचर की डिटेलिंग बताई जाएगी कि आपको कैसे असेंचर कंपनी क्रैक करनी है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन एंड 21 अक्टूबर मंडे को ये सेशन होने वाला है। 9 PM टू 10 PM इसकी टाइमिंग रहने वाली है। हर एक स्टूडेंट को इस सेशन के अंदर आने वाला है, आना है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है एंड सीट्स लिमिटेड सीट्स है, पहले ही बता देता हूँ, फिर मुझे बाद में मत बोलना कि भैया सीट्स बुक नहीं हो पा रही है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जल्दी जल्दी सीट्स बुक कर लो। काफी चीजें सीखने वाले हो, काफी आपको मजा आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, काफी चीजें बताने वाला हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट्स को आना है। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं कि भैया महंगा होगा यार ये सेशन तो, बट इस सेशन का अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो जस्ट 99 रुपीज का हमने सेशन रखा है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का अफोर्डेबल रहता है। 99 रुपीज एक बहुत मिनिमम अमाउंट रखी है जिससे आप सभी स्टूडेंट्स इस सेशन के अंदर आके चीजें सीख पाओ। तो जल्दी जल्दी इस सेशन को बुक कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो जाके जल्दी जल्दी बुक कर लो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड असेंचर बहुत ज्यादा फोकस करती है प्रोजेक्ट के पार्ट पे। वो आपसे प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस पूछ सकती है, 2-3 क्वेश्चंस वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे पूछ सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अब इस क्वेश्चन की भी हम बात करेंगे, चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ वीडियो एंड तक देखना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे कॉमन असेंचर इंटरव्यू क्वेश्चंस है, मतलब बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, हर एक कैंडिडेट से पूछे जाने के चांसेस है। 99% चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड अगर नहीं पूछे गए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आके मुझे बता देना कि भैया हमारे से पूछे नहीं गए, क्योंकि 99% स्टूडेंट से जरूर पूछे जाएंगे, काफी स्टूडेंट से ऑलरेडी पूछे गए हैं। टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। अब टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, इसका आंसर आपको कैसे देना है। देखो हर एक स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट तो बनाया होगा, अब अपने प्रोजेक्ट को जो भी आपने बनाया ये मैटर नहीं करेगा आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, जब भी आप अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक बेटर वे में आपको एक्सप्लेन करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन ये आपका नहीं है, ये प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन अबाउट योर प्रोजेक्ट। अब जो भी आपके प्रोजेक्ट ने काम किया है, सपोज आपका कैलकुलेटर ऐप है या फिर म्यूजिक ऐप है, तो आपको बताना है कि मेरा कैलकुलेटर ऐप है, ये कैलकुलेट करता है मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, या जो भी आपका कैलकुलेटर ऐप, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका काम करता है, आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देना है। एंड अगर मैं बात करूं तो 5 मिनट्स के अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। क्योंकि देखो आप अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा लंबा दे रहे हो, लॉन्ग दे रहे हो एंड बहुत देर तक दे रहे हो, तो वो चीज इंटरव्यूअर को अच्छी नहीं लगती है।
तो इसलिए जो भी आपको चीजें बतानी है कम शब्दों के अंदर ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करना, 5 मिनट्स के अंदर अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट ने काम किया है आपको ये बताना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया? नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपके प्रोजेक्ट ने कोई भी प्रॉब्लम सोल्व की है, प्रॉब्लम सोल्व की है, सपोज आपने कोई प्रॉब्लम देखी थी और आपने वो प्रॉब्लम सोल्व किया, आपके प्रोजेक्ट ने कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सोल्व किया है, अगर किसी के प्रोजेक्ट ने भी कोई प्रॉब्लम सोल्व किया तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट आपके पास रहेगा। आपने कोई प्रॉब्लम सोल्व किया, आपने कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोल्व किया, तो वो चीज आपको बताना है कि मेरे प्रोजेक्ट ने ये प्रॉब्लम सोल्व की है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऐड फंक्शनैलिटीज। अब देखो काफी स्टूडेंट्स यूट्यूब से प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, गिटहब से प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आपने कोई भी प्रोजेक्ट उठाया, सपोज ये आपका म्यूजिक वेबसाइट है और ये आपका कैलकुलेटर ऐप है, कुछ भी हो सकता है आपका प्रोजेक्ट। तो ये पहले से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है एंड 99% स्टूडेंट्स के पहले से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हो गए। अगर किसी स्टूडेंट्स ने अपना खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाया, कुछ भी इनोवेटिव आइडिया होगा उस पर प्रोजेक्ट बनाया, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई है एज कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। बट 99% स्टूडेंट्स कोई भी प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, गिटहब से उठाते हो या फिर आप यूट्यूब से उठाते हो। तो आपने कोई भी प्रोजेक्ट उठाया तो अब उसको स्पेशल कैसे बनाना है? सपोज आपने म्यूजिक वेबसाइट बनाई है, तो इसके अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड कर दो, जो फंक्शनैलिटी यूनिक हो, जिस फंक्शनैलिटी का बहुत अच्छा यूज केस हो। अगर आपने कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड किया तो उसके बारे में इंटरव्यूअर को बताओ कि मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर ये फंक्शनैलिटी ऐड की है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आपके इंटरव्यू को थोड़ा सा अप लेके जाएगा, आपको एक ऐड पॉइंट करके जाएगा। अब बात करते हैं आपकी टेक्नोलॉजीज की। अब आपको बताना है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है, सपोज आपने HTML यूज की है, CSS यूज की है, JS यूज की है, रिएक्ट JS यूज की है, नोड JS यूज की है, या फिर आपने कुछ भी यूज किया है, जो भी आपने टेक्नोलॉजीज यूज किया है वे आपको मेंशन करनी है। अब आपको टेक्नोलॉजीज के डीप में नहीं जाना है। अब आपको ये नहीं बताना है कि HTML के अंदर मैंने ये किया, CSS के अंदर मैंने ये किया, रिएक्ट के अंदर मैंने ये किया। आपको सिर्फ ये बताना है कि मैंने इन इन टेक्नोलॉजीज का यूज किया। एंड लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अपना कंक्लूजन बता देना कि ये मेरे प्रोजेक्ट ने काम किया है, ठीक है। और अपना रैप अप करने की कोशिश करना 5 मिनट्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि आपने टीम के अंदर काम किया है या नहीं किया है, टीम वर्क किया है या नहीं किया है। तो अगर आपने देखो हर एक स्टूडेंट्स ने टीम वर्क किया होगा, क्योंकि आपका लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट होगा जो टीम पे होगा। तो यहाँ पे यस, हर स्टूडेंट को यस आंसर करना है। अगर आप नो आंसर करते हो तो थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट जाता है, क्योंकि एसेंचर भी ट्राई करती है कि आप कोलैबोरेटिव टीम के अंदर आपको काम करना आना चाहिए। तो अगर आप पहले से ये बोल दोगे कि यस मैंने काम किया है, वो आपसे पूछेगी कि आपने काम काम किया है, तो आप बताना कि मैंने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के अंदर टीम के अंदर काम किया है। तो ये चीज आपको मेंशन करनी है। दिस इज द मेन क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। अब काफी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि भैया क्या हमारे से प्रोजेक्ट का डीप डाइव पूछा जाएगा, क्या प्रोजेक्ट के अंदर पूछा जाएगा कि जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन बता दो। तो ऐसा एसेंचर के अंदर अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। एसेंचर के अंदर ऐसा नहीं होता है कि आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि रिएक्ट जेएस के अंदर बता दो, नोड जेएस के अंदर आपने क्या काम किया ये बता दो। आपसे सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने जो भी चैलेंजेस फेस किया है, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप काफी टाइप्स के चैलेंजेस फेस करते हो। जैसे आपके काफी बग्स आए होंगे, काफी एरर्स आए होंगे, अगर आपने टीम में काम किया तो टीम ने प्रॉब्लम की होगी। तो जो भी आपने चैलेंजेस फेस किया है वो चैलेंजेस बताना। या फिर काफी बार क्या होता है कि हमारा बहुत एक हेक्टिक शेड्यूल होता है, हमें 9 to 5 कॉलेज में भी जाना होता है, आके हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट भी बता सकते हो कि टाइम मैनेजमेंट एक मेजर चैलेंजेस था, या फिर रिसोर्सेज कलेक्ट करना एक मेजर चैलेंजेस था। तो ये सारे चैलेंजेस आप बता सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। काफी स्टूडेंट स्ट्रेंथ और वीकनेस को इंट्रोडक्शन के अंदर बता देते हैं। देखो मैं पर्सनली आपको मना करूंगा कि आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं बतानी है। सामने वाला इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तब आपको बतानी है, खुद से आपको नहीं बतानी है। अब स्ट्रेंथ क्या बताए और वीकनेस क्या बताए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्ट्रेंथ के अंदर आप कुछ भी बता सकते हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, काफी स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होती है, तो आप कम्युनिकेशन स्किल बता सकते हो। आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बता सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल बता सकते हो कि आई हैव अ गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल।
आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल होगी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल होगी, आप बता सकते हो कि आप यू हैव अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में आप बता सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी काफी अच्छी है। वीकनेस की अगर मैं बात करूं तो वीकनेस के अंदर भी सेम आपका रहने वाला है। जो भी आप वीकनेस बता रहे हो, देखो हर एक स्टूडेंट की एक अलग स्ट्रेंथ होती है, एक अलग वीकनेस होती है। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी वीकनेस है, वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस अपने हिसाब से बता देना। वीकनेस के अंदर मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। सपोज आप ये बता रहे हो कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है, तो आपको ये भी पॉइंट ऐड करना है कि आपने क्या काम किया है, क्या एक्स्ट्रा आपने काम किया है कि जिससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी हुई हो। तो आपको ये चीज भी ऐड करनी है। अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू नो अबाउट द एसेंचर। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस काफी आई है। कोई किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो, असेंचर तो ये क्वेश्चन काफी पूछती है। अगर आप कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट का भी इंटरव्यू दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाउ डू यू नो अबाउट द असेंचर। तो आप किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हो, एक्स वाई जेड कंपनी, उसके बारे में पढ़ के जाना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब असेंचर के बारे में आपको गूगल कर लेना, या फिर आप लिंक्डइन पे आप असेंचर सर्च कर सकते हो। तो वहां पे आप देखोगे, तो वहां पे उनका कुछ स्टेटमेंट होगी, तो वे सब चीजें पढ़ लेना। एंड आपको पता होना चाहिए कि असेंचर के हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं। ठीक है, असेंचर के हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं, किस टेक्नोलॉजीज पे असेंचर काम कर रही है। तो थोड़ा बहुत असेंचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो अब आपको फेवरेट सब्जेक्ट अपना, आपने 4 साल के अंदर काफी सब्जेक्ट्स करे होंगे, डीबीएमएस, ऊप्स, डा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, आपने काफी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, काफी सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें तो बीटेक के अंदर काफी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो आप कोई भी देखो, जो भी आप सब्जेक्ट बता रहे हो उसके अंदर आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपसे जो इंटरव्यूअर अगला क्वेश्चन पूछेगा वो सब्जेक्ट के ऊपर ही पूछेगा। सपोज आपने डा बता दिया, या फिर आपने सीएन मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स, आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स बता दिया, तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में नहीं पता है तो ये सब्जेक्ट आपको नहीं बताना है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट बताना, बट आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सो होप्स आपको सारी चीज समझ में आ चुकी होगी। मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। एंड जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इस असेंचर सेशन को बुक जरूर कर लेना, काफी चीजें सीखने वाले हैं। 21 अक्टूबर को सेशन होने वाला है, तो जल्दी जल्दी जाके सीट्स बुक कर लो। सो गाइज, सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दी है, कैसे आपको अपना आंसर करना है, सारी चीजें बता दिया है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।